हेलो, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के तहत सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इसके कितने पार्ट हैं और हर पार्ट का अपना महत्वपूर्ण रोल कैसे है और कैसे हमारे बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं और जो फीकल मैटर है उसका कलर क्या है और वो कलर क्यों ऐसा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी है जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, इसको आप देखेंगे तो 1.5 से लेकर के 1.8 मीटर तक होती है। इसके भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह से ही इसके अंदर भी पार्ट पाए जाते हैं और इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए एक ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, काकोरी लाइन। काकोरी लाइन, काकोरी का मतलब सी से हमारा हो जाएगा सीकम। सबसे पहला हमारा होगा सीकम, बात करेंगे। दूसरा हमारा सीओ से होगा कोलन। सीकम को हम ग्रहणी भी कहते हैं, याद रखिएगा, ग्रहणी, कोलन। और तीसरा हम बात करेंगे रेक्टम, आर ई से हमारा हो जाएगा रेक्टम। तो ये बड़े आसानी से आप याद कर पाओगे काकोरी लाइन से। तो अब हम एक एक को करके देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा सीकम क्या है। देखिए, यह एक बात तो हम जानते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, इसको आप देखिएगा तो इसका शेप क्या है, यू, उल्टा यू शेप दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यह गांठदार संरचनाएं यानी माला जैसी संरचनाओं के से बना हुआ है, गांठदार संरचना है। 1.5 से लेकर 1.8 मीटर यह लंबी है। इसके पार्ट को हम लोग देख रहे हैं सीकम। पहला पार्ट हमारा क्या है, सीकम। इस चीज़ को आप देखिए, यह सीकम जो है, इसको जब हम देखते हैं तो ये हमारा सीकम जो है 6 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। और एक बड़ी मार्के की बात आपको बताता चलूँ कि इस सीकम के अंदर जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सिम्बियोसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए एंटमीबा, ई कोलाई का नाम आप सुने होंगे, ये भी एंटमीबा ई कोलाई भी पाया जाता है। और इंट्रोबैक्टर भी पाया जाता है इसके अंदर। एक और है जैसे इंटीरोबैक्टर, इसका भी नाम याद रखिएगा, ये भी जो है सिम्बियोटिक है। और अब ये भी आप पढ़े होंगे स्ट्रेप्टोकोकस फोइकैलिस। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सिम्बियोटिक है, यानी हमको हमारे पाचन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे हम लोग साग वगैरह खा लेते हैं तो ये जल्दी पचता नहीं है, तो ये यही जो है उसको पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके अंदर ये सीकम बड़ा होता है, लेकिन हम लोग के अंदर ये सीकम छोटा होता है। तो इसमें आपने देखा कि ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाते हैं जो सिम्बियोसिस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट इसी के सटे हुए देख रहे हैं एक और प्रोटोब्रेंस निकली हुई है पतली सी, जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। यह अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स याद रखिएगा, ये क्या है, वेस्टिब्यूलर ऑर्गन है। यानी वेस्टिब्यूलर यानी हम लोगों के अंदर अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। एक बात ध्यान यह भी रखिए, यह जो सीकम है इस तरह से देखिए नीचे लगा हुआ है, कैसा, नीचे बिल्कुल बंद है, इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं, याद रखिएगा, ब्लाइंड सैक के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा कि ब्लाइंड सैक क्या है, तो आप यही कहेंगे कि सीकम ही एक ऐसा पोर्शन है जो ब्लाइंड सैक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नीचे एकदम ब्लैक है, यहाँ से कुछ है, नीचे जाना नहीं है। और ऊपर में आप देख रहे हैं कि ये ऊपर में खुला हुआ है। तो इसी के साथ में आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है, इलियम वाला पोर्शन यहीं पे आकर के जुड़ रहा है और अपेंडिक्स यहाँ से निकला हुआ है। यह अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग के रूप में हम लोगों में पाया जाता है। और इसके कई बार ऐसा होता है कि इसमें फूड मटेरियल जब इसके अंदर घुस जाते हैं तो इसमें सड़ने लगते हैं, और ये सड़ने की वजह से ये सूज जाता है तो बीमारी हो जाती है, उसे आप याद रखिएगा, एपेंडाइसिस।
अपेंडाइसिस। अपेंडाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है तो ये स्वेल कर जाता है, तो इसको काट करके निकाल दिया जाता है। तो ये रहा हमारा ब्लाइंड सैक वाला पोर्शन जिसे आपने देखा। ये रहा सीकम का पोर्शन, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया का पाया जाना, ब्लाइंड सैक का कहलाया जाना। अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो है हमारा कोलन। कोलन का मतलब आप देखें, यह कोलन हमारा 3 पार्ट में टूट जाता है जिसे हम असेंडिंग कोलन, ये देखिए चूंकि असेंडिंग ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ट्रांसवर्स कोलन ऐसे है इधर देखिए, और ये नीचे की ओर जा रहा है डिसेंडिंग कोलन, और एक यस के आकार का मुड़ रहा है जिसे हम सिग्मोइड कोलन कहते हैं। तो आइए कोलन के टाइप को देख लेते हैं। कोलन हमारा क्या हुआ भाई? पहला हमारा है असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। तो असेंडिंग का मतलब ही होता है ऊपर की ओर चढ़ना। देखिए ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो इसीलिए इसको हम असेंडिंग कोलन कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कोलन काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यहीं पे टेक प्लेस होती है, जिससे भोज्य पदार्थ जो अनडाइजेस्टेड हैं वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो ये है हमारा असेंडिंग कोलन। इस ऊपर देखिए ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसीलिए इसको असेंडिंग कोलन कहते हैं। इसको आप देखेंगे 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक यह लंबा होता है। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट हमारा है इधर ऐसे सीधे देखिए ट्रांसवर्सल कोलन। ये ट्रांसवर्सल कोलन देखें तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी पेरिस्टाल्सिस। यही ट्रांसवर्सल कोलन ही एक ऐसा है, एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, यही बॉडी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल कोलन क्या है भाई? बॉडी से जुड़ा हुआ है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हम नीचे की तरफ, डिसेंडिंग। क्योंकि नीचे उतर रहा है इसीलिए इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलन। अब ये देखिए ये नीचे उतर रहा है तो ये क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में यह पाया जाता है। और इसको देखेंगे तो ये है 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है, डिसेंडिंग कोलन है। और चौथा आप देख रहे हैं कि यस के आकार का यह मुड़ा हुआ है, यानी जिसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलन। तो सिग्मोइड का मतलब ही है कि यस, ये इसकी शेप क्या होगी? यस शेप होगी, इसीलिए इसको सिग्मोइड कोलन कहते हैं। तो ये हमारा यस के आकार का है, ये हमारा हो गया सिग्मोइड कोलन। तो इस तरह से हमने देखा कि कोलन के 3-4 पार्ट हुए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्सल कोलन और डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। अब हम चलते हैं रेक्टम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया रेक्टम, जिसको हम मलाशय कहते हैं। इस रेक्टम को आप देखिए एक थैली नुमा संरचना है। यह रेक्टम जो है 15 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। ये मल जो है आकर के इसी के अंदर एकत्रित हो जाता है। तो ये रहा हमारा रेक्टम या मलाशय। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। रेक्टम के बाद आता है एनस। अब यह देखें एनस या एनल कैनाल। अब एनस या एनल कैनाल क्या है? यहाँ देखिए यह एक ओपनिंग है जिसको हम एनल कैनाल कहते हैं। इसको आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 नियर अबाउट इसको देखेंगे 1.8 इंच जो है यह होता है। और इसके अंदर 2 प्रकार के इंस्पिंक्टर पाए जाते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, यानी 2 तरह की इसके अंदर मसल देखने को मिलती हैं। इसको आप देखेंगे एक जो है स्मूथ, एक यहाँ पे देखेंगे इंटरनल होता है। आइए देखते हैं इंटरनल इंस्पिंक्टर होगा। यह जो होगा स्मूथ मस्कुलर फाइब्रस होगा। ठीक है, यह क्या होगा? इनवॉल्यूंट्री होगा। यानी इनवॉल्यूंट्री का मतलब है हमारे जो
ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है उससे यह गवर्न होगा। यानी यह अगर ऑटोमेटिक मतलब हो गया तो आपको टॉयलेट के लिए यानी फीकल मैटर हर हाल में शरीर से बाहर निकालने के लिए यह विवश कर देगा। दूसरा जो होता है स्केलेटल, ये एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल ये होगा स्केलेटल, स्केलेटल होगा, मसल होगी ये, और ये जो होंगी वॉलंटरी होंगी, यानी हम फीकल मैटर को कुछ देर तक रोक सकते हैं। तो ये बात रही यानी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसके फंक्शन को आइए देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी है इसका मेन फंक्शन क्या है। देखिए मेन फंक्शन यही है कि पहला फंक्शन आप जान रहे हैं कि जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है और वाटर है उन सब का ये क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है यानी अवशोषण करता है। ये पहला हमारा काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल और वाटर का अब्जॉर्प्शन करेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड वाटर, ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात आप जानते हैं कि यही हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है यही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन में, यानी डिफिकेशन ऑफ फीकल मैटर। जो हमारे शरीर के अंदर मल बनता है यानी अपच जो पदार्थ हैं उनके निकालने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात याद रखिएगा, जो एनल कैनाल है या जो स्फिंक्टर इसमें पाए जा रहे हैं, स्फिंक्टर, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आप देखेंगे इनवॉलंटरी होता है, यानी इनवॉलंटरी का मतलब ऐसे ही उनके बॉडी से जो है उनके कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे जो नवजात शिशु होते हैं वो मल कहीं भी कभी भी त्याग देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब 2 से 3 वर्ष के एज को ऑब्टेन कर लेते हैं तो ये वॉलंटरी मसल भी इसकी मतलब एक्टिव हो जाती हैं, जैसे एडल्ट के केस में है। इसलिए बच्चे जो है उसको रोकना अब सीख जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन मत करना। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कार्य आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं यानी विटामिन के, विटामिन बी यानी जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं, इनके सिंथेसिस में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये हमारी बड़ी आंत, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम डिफिकेशन में हमने देखा कि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है और ये विटामिन के और बी के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ जो फूड मटेरियल वगैरह है, वाटर है, मिनरल्स है, इन चीज़ों को उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। अब हम चलते हैं, एक चीज़ ध्यान देखें तो ये जो हमारा डिफिकेशन होता है वो कैसे होता है। जो हमारी एब्डोमिनल मसल है, एब्डोमिनल जो मसल है और इंटरनल एब्डोमिनल जो प्रेशर है उनके वजह से जो है डिफिकेशन बड़ा आसान हो जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं जो फीकल मैटर है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फीकल मैटर, जो फीकल मैटर होता है वो उसका कलर कैसे होता है। इसके अंदर देखें एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम स्टरकोविलिनोजेन, याद रखिएगा, स्टरकोविलिनोजेन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग जो है पीला होता है। बाद में यही चल करके आगे चल करके जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइजेशन होता है और ऑक्सीकरण के बाद इसका रंग जो है ब्राउनिश हो जाता है। तो उस किसमें बदल जाता है, स्टरकोविलिन में बदल जाता है। याद रखिएगा स्टरकोविलिन में बदल जाता है, जिसके वजह से इसका रंग जो है ब्राउनिश हो जाता है। और आप जानते हो कि जो ह्यूमन बीइंग है 150 ग्राम पर डे जो है
फीकल मैटर शरीर से आउट किए जाते हैं। टिस्टरकोविलिन नाम का ये बन जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग जो है ब्राउनिश हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम थोड़ा सा ऑर्डर देख लेते हैं, जैसे इसकी महक कैसी होती है। जो फीकल मैटर है उसका महक एक आता है कि स्मेल आता है, तो जैसे आइडाल, स्केटाल, ठीक है, क्रिस्टाल, क्रेसाल या फिनाल और या H2S, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है इसका एक आर्डर होता है, एक महक होती है। इस बात को मतलब एक स्मेल आती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है हमारे बॉडी के अंदर से फीकल मैटर को बाहर करने में, और जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं वो हमारे शरीर से बाहर हो जा रही हैं, और साथ ही साथ जो मिनरल्स या वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो है वाटर, इसमें आप देखेंगे तो 75% जो है इसके अंदर वाटर ही होगा, और रिमेनिंग जो सेमी सॉलिड जो पोर्शन होता है वो 25% के होता है। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमिंग लेक्चर में हम हिस्टोलॉजी ऑफ द इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे।